आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट का मूड देखेंगे तो फ्रंटलाइन इंडाइसेस आपको थोड़ी सी लेगार्ड ही दिखाई देंगी। यहाँ पर एक रेंज में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है, बिल्कुल फ्लैट, कोई खास एक्शन नहीं, लेकिन निफ्टी 19,400 के ऊपर फिलहाल ट्रेड करते हुए उन लेवल्स के आसपास। सिमिलरली सेंसेक्स और बैंक निफ्टी देखेंगे तो यहाँ भी एक दायरे में ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। ऑल्दो अगर आप बैंक निफ्टी का प्राइस मूवमेंट देखेंगे तो ये लाल निशान पे 100 अंक नीचे है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है मिड कैप्स में। और मिड कैप का इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर 350 अंकों की बढ़त के साथ ये ट्रेड कर रहा है दिन के ऊपरी स्तरों पर। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1% ऊपर है। तो काफ़ी एक्शन जो फिलहाल देखने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में है आज के कारोबार में। मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर है। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या डेफिनेटली ज़्यादा है। 1690 स्टॉक्स से जो तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 1235 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब फटाफट से देख लेते हैं इंटरनेशनल क्यू स्कोर, उसके बाद लेंगे एक्सपर्ट एडवाइस इंडेक्स पर और साथ ही साथ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी। एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स आप स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत तो काफ़ी मिक्स्ड हुई है आज के सेशन में, कोई खास एक्शन है नहीं यहाँ पर। यूरोपियन मार्केट्स में भी कोई खास वाइब्रेंसी नहीं है। इनफैक्ट ज़्यादातर मार्केट्स लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ एक ताइवान का बाजार है जो हरे निशान में है, 1% नीचे कॉस्पी है। निकेई भी 1/4% नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। साथ ही शंघाई हैंगसेंग स्ट्रेट टाइम्स भी 1.5% तक लुढ़के हुए हैं आज के कारोबार में। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो वहाँ भी सुस्ती ही देखने को मिल रही है। 45 अंक नीचे है डाउ फ्यूचर्स, नेस्डैक फ्यूचर 33 अंक नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो जो सुस्ती इंटरनेशनल मार्केट्स में है वही सुस्ती आपको इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल रही है। ऑल्दो मिड कैप्स एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो मिड कैप्स पर ही करेंगे फोकस। लेंगे पहले इंडेक्स पर एक राय ले लेते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ मौजूद हैं। रूपक नमस्कार, बताइए पहले तो रिमेनिंग सेशन के लिए क्या रेंज, क्या व्यू इंडेक्स पर? जी नमस्कार। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक रेंज के अंदर ही है। निफ्टी की बात करें तो 19,400 पे पुट राइटर बैठे हैं और 19,500 पे कॉल राइटर्स बैठे हैं। तो दे आर प्रोटेक्टिंग देयर रिस्पेक्टिव लेवल्स। तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल जब तक 400 के ऊपर है तब तक तो प्रॉब्लम नहीं है बुल्स के लिए, लेकिन रेंज के अंदर ही ट्रेड करेगा। बट बैंक निफ्टी का अगर देखें तो बहुत देर से 600 के लेवल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो एक ट्रेड लिया जा सकता है बैंक निफ्टी में हीरो जीरो वाला, जो कि है होगा 43,600 का कॉल ले सकते हैं हम लोग। 50 रुपीज के आसपास चल रहे हैं मेरे ख्याल से ये। ड्यूरिंग द डे बैंक निफ्टी 43,800 तक जा सकता है, तो कॉल में पोजीशन बनाया जा सकता है जीरो के स्टॉप लॉस में। बट एक्शन देखने को मिल रहा है मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में। जैसे हम लोग देखें कि फार्मा सेक्टर स्टॉक्स में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, तो बाहरी निफ्टी के बाहर ही रहेगा एक्शन। ओके, चलिए स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या हैं रूपक आपकी तरफ से? मेरे हिसाब से क्योंकि फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग दिख रहा है, तो मेरा पीक रहेगा अरविंदो फार्मा। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और इसका जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूअसली स्टे कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक 1020 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 900 पे। ओके, चलिए तो ये रहा ट्रेड आपकी तरफ से और अरविंदो फार्मा खरीदारी की सलाह है। लेकिन अब दिखाते हैं आपको मिड कैप्स की वो सेलेक्ट पॉकेट जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। और शुरुआत करेंगे एनर्जी पैक के साथ, जहां पर कल भी तेजी थी और आज भी वो तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रही है। और एचपीसीएल एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है पूरी ही पॉकेट में। आज भी ये स्टॉक जोरदार तेजी के साथ कारोबार करते हुए और ऑलमोस्ट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो कैस्ट्रॉल एमआरपीएल में भी तेजी बनी हुई है 2-2.5% के आसपास की। ऑटो एंसिलरीज लेकर आते हैं और ऑटो एंसिलरीज में अपोलो टायर्स के नंबर्स के बाद से जोरदार तेजी दिखी है, 6.5% ऊपर है। लेकिन बाकी ऑटो टायर्स, ऑटो एंसिलरीज स्टॉक्स, बैंक प्रोडक्ट 6.5% ऊपर है। जेके टायर में काफी स्ट्रॉन्ग मूव, 6.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। एफएमसीजी में ज्योति लैबोरेटरीज, टेस्टी बाइट्स, बेक्टर्स फूड, वेंकीज यहाँ 4% तक का उछाल है आज के कारोबार में। सीमेंट स्टॉक्स में जेके सीमेंट, स्टार सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट में 4% तक के अप मूव आज के कारोबार में देखने को मिल रहे हैं। जेके सीमेंट कल काफी अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ था। केमिकल स्टॉक्स देखेंगे तो थिरुमलाई केमिकल, आशापुरा माइन केम, सुदर्शन केमिकल और दीपक नाइट्राइट 4.5% तक की तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। एनबीएफसी में सेलेक्ट स्टॉक्स जो एक्शन में है, पूनावाला फिनकॉर्प कल भी चला, आज भी 5% ऊपर। आईआरएफसी 3.25% ऊपर है। पेटीएम 2% ऊपर ट्रेड करते हुए। हेल्थ केयर स्पेस में एल्केम लेबोरेटरीज 6% का उछाल, न्यूलैंड लेबोरेटरीज में 7.5% की तेजी, जाइडस लाइफ 5% ऊपर है। और अरविंदो फार्मा जिसका जिक्र अभी किया रूपक ने, यहाँ भी 5% की तेजी देखने को मिल रही है। और लास्टली लेकर आते हैं रियल्टी पॉकेट, जहां पर प्रेस्टीज एस्टेट,
शोभा, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 5% के उछाल के साथ कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। कुछ और सेलेक्ट स्टॉक्स मिड कैप्स में जो तेजी में है उसमें एनएचपीसी, कमंस, ट्रेंट, ओरेकल फाइनेंशियल 3% तक का उछाल इन स्टॉक्स में भी आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। तो ये तो रही मिड कैप्स का हाल। लेकिन अब बात करेंगे अर्निंग्स की, और दूसरी तिमाही में स्टोवक्राफ्ट के नतीजे आए हैं। नंबर्स कमजोर रहे हैं, मुनाफे में करीब 35% की कमी आई है, तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू में भी 7% की कमी रही है। इन नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी राजेंद्र गांधी। राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले अगर हम नंबर्स देखें, वाई बेसिस पे तो थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे रिकवरी रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि आगे का आउटलुक क्या है, डिमांड कैसी लग रही है, फेस्टिव बाइंग कितनी हो रही है, कितना बेनिफिट दिख रहा है फिलहाल? नमस्कार। अभी अपन वो लास्ट क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो जैसे दिवाली थोड़ा आगे निकल गया है, तो ये दोनों क्वार्टर का वो साथ में करके कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ है। डिमांड नॉर्मल है, बहुत हाई डिमांड नहीं है, बट बिकॉज दिवाली इस क्वार्टर के बीच में है, तो आपका जो शिफ्ट है क्वार्टर का, जो ग्रोथ लास्ट ईयर का सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर, इस साल का थर्ड एंड सेकंड क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए। तो ओवरऑल हमको बिजनेस ग्रोथ में दिख रहा है। ओके अच्छा, एक चीज़ और, अब आपका जो हाई टिकट प्राइस कैटेगरी है वहाँ पर ग्रोथ म्यूटेड रही है। तो पहली बात तो एक, ये सेगमेंट ओवरऑल आपकी रेवेन्यूज़ में कितना कंट्रीब्यूट करता है, प्रीमियम कैटेगरी सेगमेंट, और यहाँ पर जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो कहाँ है, वो कितना स्टैंड करता है? हमारा नया ग्रोथ अप्लायंसेस में आ रहा है, बहुत सारी नई ऑफरिंग्स ला रहे हैं, तो उसमें हमारा अच्छा रिस्पांस रहा है। इनफैक्ट अच्छा ग्रोथ है अप्लायंसेस कैटेगरी में। एंड एक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एयर फ्रायर में हम लोग लीडरशिप की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो हाई कैटेगरी ग्रोथ में हमको ऐसा लग रहा है कि कस्टमर अभी अच्छी चीजें सही दाम में खरीदना चाहते हैं, तो दैट कैटेगरी इज ग्रोइंग, इट्स एक्चुअली नॉट डी ग्रोइंग। हमारा रेगुलर कन्वेंशनल कैटेगरी में बिकॉज सेल थोड़ा वो एक महीना आगे निकला है, तो आपको उसमें थोड़ी कमी दिखती है, बट ओवरऑल फॉर द ईयर हमको ये सभी सारी कैटेगरी में ग्रोथ दिख रहा है। ओके अच्छा, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि आप रिटेल एक्सपेंशन पर भी फोकस कर रहे हैं और एक्सक्लूसिव रिटेल चैनल्स भी आपने ऐड किए हैं इस क्वार्टर में। फिलहाल नंबर कहाँ स्टैंड करता है और आगे कितने और स्टोर्स ओपन करेंगे? हर क्वार्टर 25-30 दुकानें खोल रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में हमने 29 दुकानें नहीं खोली है। एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर हम लोग 109 दुकानें थे। ऑल दिस वर इन द साउथ ऑफ इंडिया। अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज दिल्ली एनसीआर रीजन में साइन कर ली है, तो आपको अगले इस करंट क्वार्टर में और आगे आपको नॉर्थ एंड वेस्ट में भी दुकानें दिखेंगी। हमारा ये प्रयत्न है कि 25-30 दुकानें एवरी क्वार्टर हम खोलें। ओके तो प्लान्स तो आपके काफ़ी अग्रेसिव हैं, लेकिन अगर हम आगे का आउटलुक लेना चाहें तो FY24 के लिए रेवेन्यू और मार्जिन टारगेट्स क्या देख रहे हैं? मार्जिन जैसे ही ये साल पूरा होएगा, तो हमारा जो ओरिजिनल टारगेट था कि वी विल गेट टू क्लोजर टू 11%, हम लोग सोचते हैं कि वहाँ पहुंच जाएंगे। एंड ग्रोथ भी अगर डिमांड बढ़ गया तो हायर डबल डिजिट हो जाएगा, वरना डबल डिजिट ग्रोथ तो पक्का है। ओके डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्जिन वापस 11% के पार जाते हुए देख रहे हैं। शुक्रिया राजेंद्र जी आने के लिए, अपने अर्निंग्स पर बातचीत करने के और आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए। तो ये तो रही अर्निंग्स की बात, लेकिन स्टॉक्स पर फोकस करते हुए कुछ और स्टॉक्स पर आ लेते हैं। अपोलो टायर, जेके टायर, रूपक, देखिए इन दोनों स्टॉक्स को बताइए क्या रहा है इस आज के मूव के बाद? अपोलो टायर की बात करिए तो इसने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया। तो मेरे ख्याल से ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा जब तक ये 450 460 तक ना जाए। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ऊपर जाना चाहिए अपोलो टायर। और जेके टायर की बात करें तो जेके टायर में एक रिसेंट जो कंसोलिडेशन था 2-3 दिन का, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था, चार्ट पैटर्न ऑलरेडी पॉजिटिव था, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन के साथ। तो ये 380 390 तक जा सकता है और नीचे 350 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके तो ये बात हुई, दोनों स्टॉक्स आप देखिए दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहे हैं और क्या शानदार तेजी स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। अच्छा एचपीसीएल में अब अगले टारगेट्स क्या हो सकते हैं? अच्छा चल गया है पिछले 2-3 सेशन में, अभी भी बेस हाई पर है, क्या व्यू एचपीसीएल पर?
HPCL इमीडिएट उसका रेजिस्टेंस रहेगा 310 के आसपास। मोमेंटम तो स्ट्रांग है, ह्यूज वॉल्यूम के साथ पिछले 2 दिन में एक रैली दिया, तो मेरे ख्याल से रैली तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अराउंड 310 एक बार थोड़ा बहुत छोटा सेलिंग प्रेशर रहेगा। अगर सेलिंग प्रेशर ऑब्जर्व हो गया 310 के आसपास, तो फर्दर रैली टुवर्ड्स इसको लेकर जा सकता है 360 के आसपास। ओके, तो ये बात हुई HPCL की 308 तक जा सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में रहा है। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे BPCL को और पिछले 5 दिनों की परफॉर्मेंस देखेंगे तो लगातार अप मूव में रहा है ये स्टॉक भी, और यहाँ भी डेज हायर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट नवंबर की शुरुआत से ही या फिर कहीं सीरीज़ की शुरुआत से ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी वाइब्रेंट रहे हैं। अब तक की अगर आप सीरीज़ की मूवमेंट देखोगे तो लगातार तेज़ी रही है HPCL BPCL दोनों में ही। और BPCL पर भी एक क्विक कमेंट ले लेते हैं, अगेन डेज हाई पर कारोबार करते हैं। BPCL पर क्या टारगेट्स हैं आपके? BPCL इस लेवल से मेरे ख्याल से 440 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। इसने भी मोमेंटम का कंटिन्यू किया और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो मेरे ख्याल से 440 तक ऊपर जाना चाहिए वेरी शॉर्ट टर्म में। ओके, चलिए, तो ये बात हुई BPCL HPCL दोनों की। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। कुछ खबरों की ओर रुख करते हैं। और सरकार एयरलाइंस के डार्क पैटर्न पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। सीट के लिए अलग से चार्ज करना, ग्राहक को जबरदस्ती इंश्योरेंस बेचना कंपनियों के डार्क पैटर्न के एग्जाम्पल्स हैं। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने आज ट्रैवल पोर्टल्स के साथ बैठक बुलाई है। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद हैं। असीम, बताइए क्या डिटेल्स? दीपाली, अगर अभी आप अपनी एयरलाइन की टिकट बुक करते हैं, आपको बताया जाता है कि आप फ्री चेक इन है, लेकिन जब उसके बाद आप अपनी सीट सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो आपको हर एक सीट के लिए अलग से चार्ज देना पड़ता है। जो फ्री सीट्स होती हैं वो आपको दिखाई नहीं जाती हैं। ये एक डार्क पैटर्न कंपनियों का उदाहरण है। दूसरा एक उदाहरण है कि जब आप टिकट खरीद लेते हैं तो उसके बाद आपका इंश्योरेंस अपने आप आपके कार्ड में ऐड हो जाता है। वहाँ पर आपको उसको डीसिलेक्ट करना पड़ता है और वहाँ पर आपको बताना पड़ता है, वहाँ पर एक जानकारी दी जाती है कि मैं यहाँ पर रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। तो ये सब डार्क पैटर्न के उदाहरण है और सरकार चाहती है कि इनके ऊपर रोक लगे। इसको लेकर के कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने आज जो ट्रैवल पोर्टल्स हैं उनके अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई है। ट्रैवल एसोसिएशन भी इस बैठक के अंदर शामिल होंगी। मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, easemytrip.com के अधिकारी इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। इनसे चर्चा की जाएगी, इनसे पूछा जाएगा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्यों उपभोक्ता को सही जानकारी पहले से ही नहीं दी जाती है, क्यों उनसे टिकट के अलावा अलग अलग चार्ज लिया जाता है। तो इनसे बैठक करने के बाद एयरलाइन कंपनियों के साथ भी बैठक होगी और दोनों से बैठक करने के बाद सरकार इन कंपनियों को निर्देश दे सकती है कि आप इन डार्क पैटर्न को अपनाना छोड़े और उपभोक्ता को सही जानकारी दे, ताकि उपभोक्ता को अवेयर हो पाए और वह सही प्राइस पर टिकट अपनी ले पाए। शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो फिलहाल तो ट्रैवल पोर्टल्स के साथ मीटिंग है, आगे जाते हुए एयरलाइंस के साथ भी मीटिंग होगी और इम्पॉर्टेंट खबर है आम कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से। और डिटेल्स आपके सामने लेकर आएंगे जो डेवलपमेंट्स हमें मिलेंगी। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते खिलाड़ी नंबर 1 वेबस्ट्रैटेजीज.com के आशीष क्याल, शेर खान के जतिन गेडिया, प्रतिफिन मार्ट के हरीश जुजारे के बीच मुकाबला चल रहा है। पोर्टफोलियो अपडेट आपकी स्क्रीन पर। हरीश ने एग्जिट किया JSW एनर्जी से। 440 के इनके टारगेट थे, लेकिन 387 पर इन्होंने एग्जिट किया है। साथ ही हरीश के पोर्टफोलियो में है डिक्सन टेक, ये ऐड कर रहे हैं ट्रेड। खरीदारी की सलाह है 5600 के लक्ष्य के लिए 5200 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा, तो ये एक ट्रेड ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे फिलहाल रिटर्न की स्थिति मुनाफे के मीटर में, तो अब तक के रिटर्न की स्थिति के हिसाब से लीड कर रहे हैं आशीष 8% के साथ, जतिन दूसरे पायदान पर 6% के साथ, हरीश का पोर्टफोलियो 5.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स लेंड कर रहा है। तो ये तो रही फ़िलहाल का अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए हमारा स्पेशल शो, जहां पर एक आउटलुक आपको मिलेगा अगली दिवाली तक कि क्या मार्केट की डायरेक्शन रह सकती है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी हो सकती है। तो निवेश का ट्रिपल N फॉर्मूला। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारा स्पेशल शो आप देखिए CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।